नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है, न विपक्ष, दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर यात्रा का सबब क्या है। क्या टू लेट टू लिटिल, बहुत देर हुई हुजूर आते आते? क्योंकि मणिपुर एक ऐसा मामला था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी अपनी जिसको कहते हैं कि उनके अपने, जब वो अपने वक्त का इंतजार करेंगे, जब अपने वक्त का विश्लेषण किया जाएगा तो लोग बड़े उससे पूछेंगे कि जब मणिपुर में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई उस वक्त प्रधानमंत्री जी वहां क्यों नहीं गए, क्या कारण था। और न केवल गए बल्कि 2 साल के बाद वहां जाके दिखाई पड़ रहे, जब वाकई में मणिपुर के लोगों को यह विश्वास दिलाने की जरूरत थी कि पूरा हिंदुस्तान इस वक्त मणिपुर के साथ है। वहां की महिलाओं बच्चियों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको एक संदेश देने की जरूरत थी, लोगों को भरोसा दिलाने की जरूरत थी, वो नहीं हुआ। हालात यहां तक बिगड़े कि जो वहां की आर्मरी थी वो भी लोगों ने लूटे। लोग अपने अपने इलाकों की रक्षा कर रहे थे। स्टेट यानी राजसत्ता नाम की चीज पूरी तरीके से गायब हो गई थी और ऐसा लग रहा था जैसे हिंदुस्तान अपने ही देश में गृह युद्ध झेल रहा हो। उस वक्त लोगों की प्रधानमंत्री की दरकार थी। आखिर ये प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू है कि वो सब जगह जाते हैं, हर चीज पे ट्वीट करते हैं, लेकिन मणिपुर की याद उन्हें नहीं है। और अब आई है तो उस पर भी ये कहा जाने लगा है, देखिए प्रधानमंत्री जी तो अब आए हैं, कितना स्वागत उनका हो रहा है, भयानक स्वागत किया जा रहा है, इस तरीके की बातें फैलाई जा रही। मतलब उस गलती को भी अब ढांपने तुपने और उसको मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश की जा रही है। जानेंगे श्रवण जी से उनकी राय क्या है, आखिर प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व का कौन सा हिस्सा है। सर, ये कोई ऐसा नहीं है कि मोदी जी को रात को कोई सपना आया हो किसी का और कहा हो कि बेटा जाओ मणिपुर होके आओ, ऐसा नहीं है। या उनके मन में कोई हुक उठ गई हो कि यार चले मणिपुर चले, ऐसा नहीं है। मोदी जी मणिपुर ही नहीं गए हैं। हम लोग चूंकि मणिपुर को ज़्यादा वो कर रहे हैं, उठा रहे हैं अपनी बातचीत में। मोदी जी मिजोरम भी गए हैं, मणिपुर भी आए हैं वहाँ से, अब असम भी जाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल भी जाएंगे और फिर बिहार भी जाएंगे। हम मणिपुर की नज़रों से देख रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो एक जो सवाल आपने भी खड़ा किया, चर्चाओं में भी है कि मणिपुर क्यों गए। आपने भी भूमिका में एक चीज बताई, क्या कुछ एक मुद्दा ये भी हो सकता है कि क्या ये किसी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज का कारण हो सकता है इसके पीछे, कि छवि को सुधारना। आशुतोष जी, मैं इसको एक अलग एंगल से ये देखना चाहता हूँ, और वो एंगल है आरएसएस का। आप पता नहीं, आप शायद सहमत हो नहीं हो, जो आरएसएस के साथ बहुत तेजी से जो संबंध सुधर रहे हैं, लाल किले का भाषण भी है और आर्टिकल भी जो भागवत साहब की तारीफ में लिखा गया वो भी है। भागवत जी पिछले 2 साल से, मतलब जून 2024 से लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। आरएसएस के कंसर्न्स दिखा रहे हैं कि मणिपुर को क्या है। 2 साल पहले मई में हुआ था ये, वहाँ जो पूरा किस्सा हुआ था, मई महीने में कुकियों का प्रदर्शन, फिर हिंसा। भागवत साहब ने 2 साल पहले विजयादशमी पर कहा था कि कई वर्षों से मैतेई और कुकी समुदाय
साथ साथ रह रहे हैं, अचानक हिंसा कैसे भड़क उठी। ये भारत का बॉर्डर एरिया है और यहाँ कोई संघर्ष छिड़ता है तो उसका बाहरी ताकतों को फायदा मिलता है। फिर उन्होंने कहा था कि ये क्या बाहरी ताकतें इसमें शामिल हैं क्या? मेरा ऐसा मानना है कि आरएसएस का दबाव है मोदी जी की मणिपुर यात्रा और 1971 से आरएसएस वहां काम कर रहा है। पिछले साल जून में उन्होंने, ये मैंने बताया कि ये 2 साल पहले विजयादशमी को, पर 2024 में पिछले साल जून में भागवत साहब ने मणिपुर को फिर उठाया और कहा कि मणिपुर 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है, प्राथमिकता से विचार करना होगा। फिर उन्होंने पिछले सितंबर में 5 सितंबर को पूना में कहा, दुख व्यक्त किया कि संघ जो है 1971 से वहां काम कर रहा है। जी सर। तो अब इसको हमको इस पर्सपेक्टिव में क्या देख सकते हैं कि इसके पीछे आरएसएस का हिडन हैंड हो सकता है, जिसने कंपेल किया हो कि विजयादशमी के दिन जो 100वां शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, उसके पहले मोदी जी को मणिपुर भी जाना चाहिए। अगर आप याद करें तो जब ये हुआ किस्सा 2023 में मणिपुर का, उसके बाद मिजोरम के चुनाव हुए थे, मोदी जी उसमें भी नहीं गए थे, चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं गए थे। तो मिजोरम भी जाना उनके लिए जरूरी था। हमको अभी जानकारी नहीं है, मैं उनको फॉलो कर रहा था जी। इम्फाल में वो जो गए हैं और चंद्रचूड़ के लिए निकले थे बाय रोड, क्योंकि वहाँ मौसम बहुत खराब था। मोदी जी ने मिजोरम में जो 50-60 हजार लोग कहा जाता है कि उन्होंने वहाँ शरण ली, उनसे मिले क्या, उनसे कोई संवाद हुआ क्या? यहाँ जो उनकी यात्रा है मणिपुर की, उसका एंगल क्या है, मतलब क्यों गए हैं? जैसे मैंने उनका जो इनिशियल बाइट्स देखी और सुनी है, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वायलेंस पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जो सरकार है वो मणिपुर की समस्याओं के प्रति काफ़ी जागरूक है। उन्होंने इस विषय पर कोई बात नहीं की। जो विषय वहाँ का मूल है, कुकीज और मैतेईस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, वो उसके उन्होंने वहाँ कोई बात ही नहीं की और अभी तक बात नहीं की है। वो डेवलपमेंट के लिए जो फंड्स चाहिए वो उन्होंने अवश्य देंगे और जी। देना भी चाहिए। उन्होंने मिजोरम में भी बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, रेलवे को लेकर काफ़ी बड़े काम किए हैं, उन्होंने घोषणा की है। देखिए, ये इसमें एंगल क्या है, आप शायद जानना चाहेंगे कि मोदी जी के जाने से क्या प्रॉब्लम मणिपुर की सॉल्व हो जाएगी क्या? तो एक तो ये है आशुतोष जी कि हमारी प्रार्थनाएं हैं कि सॉल्व हो जाए और हम अब उम्मीद भी कर रहे हैं कि होना चाहिए, पर क्यों मुश्किल लगता है? कुकीज जो हैं, जो ईसाई हैं वहाँ के, माइनॉरिटी में हैं, उनकी आबादी वहाँ करीबन, देखिए मणिपुर की जो टोटल आबादी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब 37-38 लाख या 40 लाख के करीब है।
40 लाख के करीब पॉपुलेशन, 40 लाख के करीब। इसमें जो मैतेई हैं, जो मोस्टली हिंदूज हैं, उनकी जो आबादी है वो 29 लाख के करीब है, 28 लाख के करीब है। और उसके बाद ये आते हैं कुकी आते हैं, जो कि उनकी पॉपुलेशन करीबन 42% है, 41-42%। जी सर। अब कुकीज ये मांग कर रहे हैं कि हमको मैतेईस के साथ नहीं रहना है। वो ये कह रहे हैं कि हम नहीं रह सकते, हमको आप एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन के तहत आप एक यूनियन टेरिटरी बनाइए अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 239 के अंतर्गत। और वो सेल्फ गवर्नेंस चाहते हैं, कुकी जो हैं सेल्फ गवर्नेंस चाहते हैं। पिछले 2 साल से जो क्राइसिस चल रही है वहाँ 28 महीने से, उसमें जो बेसिक है वो ये कि ये लोग सब साथ में रहें। जी सर। तो संभव नहीं है। आप मैदानी इलाकों में हिंदू मुस्लिम के बीच में आप डिवीज़न खड़े कर रहे हैं, खाई खड़ी कर रहे हैं। और मणिपुर में आप चाहते हैं कि ईसाई और हिंदू साथ साथ रहें। जो वायलेंस है आशुतोष जी, उसमें करीबन 250 लोग मारे गए थे, 258। मैं उसका जिक्र नहीं करता हूँ कि महिलाओं को के साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ था उस समय। 1000 लोग जख्मी हुए, घायल हुए, और करीबन 5000 से कम, कुछ 4700 मकान जलाए गए वहाँ। 32 लोग अभी भी मिसिंग हैं। 400 के करीब चर्च जलाई गई। अब ये जो कुकीज और दूसरा समुदाय है, जो समुदाय, ये ईसाई हैं मूलतः, मुस्लिम है, पर उनकी आबादी 8% के करीब होगी, 8.40% के करीब। मोदी जी क्या मणिपुर में कुकी संप्रदाय की इस मांग को स्वीकार कर लेंगे कि मैतेई जो है वो चाहता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा उसको मिल जाए? वो कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद ही शुरू हुआ था ये पूरा झगड़ा, कि कोर्ट ने संभवतः उनकी मांग मंजूर कर ली थी। और ये तमाम चीज़ें आशुतोष जी इसको लेकर है। तो जैसा मैंने कहा कि अगले 3 दिन, आज के अलावा परसों तक, पीएम तमाम बंगाल और बिहार और असम भी घूम लेंगे, और असम में चुनाव भी है, तो बिहार में भी चुनाव है, तो वो गए। पर मणिपुर को केंद्र में लाएं अगर अपन, तो मुझे ऐसा भय है कि जो मूल समस्या है वहाँ की, वो सुलझेगी कि नहीं, या पीएम लेट हो गए हैं मणिपुर को एड्रेस करने में मई 2023 की घटना के 28 महीने बाद। खतरा ये है, डर ये है कि क्या मोदी जी अगर कुछ नहीं करते हैं वहाँ, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो फंड्स दे दें कुछ हजार के, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो मूल मांग है वहाँ के अल्पसंख्यकों की, उसको एड्रेस करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि राहुल भी गए थे पिछले साल, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय उन्होंने शुरू ही वहीं से की थी, और राहुल का बहुत ज़बरदस्त वहाँ स्वागत हुआ था। इम्फाल में तो उनको करने नहीं दिया था, तो इम्फाल के आगे थाउबल में से उन्होंने यात्रा शुरू की थी। तो मैं आप इसको इस नज़रिए से, जो आपने भूमिका में कहा है, तो उसको ये भी देख सकते हैं कि बेटर लेट देन नेवर।
कि गए, मणिपुर गए। भारी सुरक्षा इंतजाम है, अगर आप देखें वहाँ कितनी लेयर्स हैं सुरक्षा की, वो है। और कुकीज ने उनका यात्रा का स्वागत किया काफ़ी, और जैसा मैंने कहा कि पता नहीं कि वो मिजोरम यात्रा के दौरान मणिपुर से जो हज़ारों की संख्या में डिस्प्लेस लोग हैं वो उनसे मिले कि नहीं मिले, और बल्कि मणिपुर में काफ़ी बड़ी संख्या में विस्थापित लोग रह रहे हैं। कुकीज ज़्यादातर 60,000 के करीब लोग वहाँ अलग अलग शिविरों में रह रहे हैं, जो कि मूलतः 2-3 जगह है। 13 फरवरी से वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने कुकीज ने प्रधानमंत्री की अपील पर या सरकार की अपील पर ऑपरेशन को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। अब रोते रहते हैं आप ये अपना फ्रेम रोटेट कर लो। जो शिविरों में लोग रह रहे हैं वो बुरी तरह परेशान हो गए हैं। वो अपने घरों को लौटना चाहते हैं और कॉन्फ्लिक्ट का अंत चाहते हैं। कुकी संप्रदाय के 16,000 से ज़्यादा लोग चूरा चंद्रपुर में रह रहे हैं, और एक दूसरे शिविर में भी 15 से 16,000 कुकीज रह रहे हैं, जो कि जहाँ फैमिलीज हैं कुकीज की। अब राजीव गांधी गए थे एक प्रधानमंत्री के तौर पर 1986 में, और अब मोदी जी गए। आप क्या देखते हैं इसमें? मोदी जी की यात्रा से हम क्या ढूंढना चाहते हैं? वो मामला थोड़ा सा गंभीर है। क्या वहाँ वायलेंस खत्म हो जाएगा? वहाँ कुकी और मैती साथ साथ रहेंगे? क्या मोदी जी इस पूरे क्राइसिस को इस एंगल से हैंडल करेंगे क्या कि कुकीज जो डिमांड कर रहे हैं वो उनको पूरी कर ली जाए, जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं अपने हिल एरियाज में, और उसको मंजूर कर लेंगे क्या? अब ये सब नहीं करते हैं और केवल ये कहते हैं कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। वो कहें कि सरकार मणिपुर के प्रति बहुत जागरूक है या मणिपुर की समस्याओं को लेकर, तो क्या उससे ये समस्या हल हो जाएगी? मेरा ये मानना है आशुतोष जी कि जैसा मैंने शुरू में कहा जी कि मोदी जी एक प्रेशर में गए हैं, और वो उस प्रेशर में मैंने आरएसएस का नाम लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया 4 बार का मई 2023 के बाद से मोहन भागवत बार बार इसका जिक्र कर चुके हैं, और वो काफ़ी आलोचनात्मक लहजा भी उनका रहा है कि मणिपुर की समस्या को हल नहीं किया जा रहा है। तो मैं जो आपका आप और देश के नागरिक जो ढूंढ रहे हैं पूरी उसमें, वो मैं ये देख रहा हूँ कि मोदी जी की यात्रा एक लिप सर्विस के तौर पर देख रहा हूँ कि वो भाषण देंगे वहाँ के कल्चर को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथ जो वहाँ महिला थी प्रोमिनेंटली इला, उनके नाम पर जो मार्केट है उसको लेकर, ये तमाम चीज़ें वो भावनाओं को इमोशनल तरीके से डील करेंगे। हमको डरना चाहिए कि मोदी जी की यात्रा समाप्ति के बाद वहाँ स्थिति सामान्य होती है कि नहीं। उसमें ये भी है कि राष्ट्रपति शासन खत्म होता है, जिन लोगों ने कोकी संप्रदाय के साथ पर अत्याचार किए, महिलाओं को नग्न किया, परेड करवाई, उनको सजा मिलती है कि नहीं। अगर ये सब नहीं होता है जी तो मुझे लगता है कि लौट के उसी जगह आ गए। तो इसलिए मोदी जी के मणिपुर को मैं बहुत गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ, और बहुत कम लोग ले रहे हैं, सिवाय इसके कि सरकारी मीडिया सेल और सरकारी न्यूज़ एजेंसी
उसको अलग तरीके पेश कर रही है। हम देखते हैं कल के जी। अखबारों में क्या आता है वो भी देखेंगे, तो मणिपुर का फीडबैक भी आएगा। और अगर ये आरएसएस को खुश करने की एक्सरसाइज है तो आरएसएस का कोई भला होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि आरएसएस वहाँ अभी भी काम कर रहा है। भागवत साहब ने कहा है कि हम अभी भी लगे हुए हैं और दोनों संप्रदायों के लोगों से मिल रहे हैं। आप शेष भारत में हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, विभाजन करते रहते हैं। मणिपुर में आप चाहते हैं कि ईसाई और साथ में रहें हिंदू। आप वहाँ चर्च भी जल जाते हैं 400 के करीब तक। तो मेरे ख्याल से मामला उतना आसान नहीं है जितना जी। प्रोजेक्ट किया जाए। तो आज की चर्चा को हम इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.